सभी को नमस्कार। मैं आरपी दिवास तेजस एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 5वीं से 16वीं विधानसभा तक का इतिहास। हमने कल 1 से 4 तक की विधानसभाओं का इतिहास पूर्ण कर लिया था। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? अथवा ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, राजस्थान में कांग्रेस प्रणाली का अंत कब हुआ? 1975, 1977, 1980, 1990। 1977, 77, ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन सी विधानसभा थी? 6वीं विधानसभा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। बहुत क्वेश्चन पूछे जाने के यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार 6वीं विधानसभा में आई 1977 में। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? कैलाश मेघवाल, भैरों सिंह शेखावत, लक्ष्मण सिंह, हरिदेव जोशी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम भैरों सिंह शेखावत, ऑप्शन नंबर बी। निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? गोपाल सिंह, शांतिलाल, हरिशंकर भाभड़ा, लक्ष्मण सिंह। देखिए, प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे श्री भैरों सिंह शेखावत। इसमें पूछा है प्रथम गैर कांग्रेसी विधानसभा अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में पूछा जा चुका है 2014 में। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई? चौथी, पांचवा, छठा, सातवां। देखिए, चुनाव पूछा है, चुनाव कह दीजिए या फिर विधानसभा कह दीजिए। ये क्वेश्चन भी कॉलेज लेक्चर 2014 में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर होगा 6वीं विधानसभा या चुनाव, छठे चुनाव, ऑप्शन नंबर सी। किस वर्ष राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 की गई? ये देखिए, उसी क्वेश्चन को घुमाकर ये भी प्रोटेक्शन ऑफिसर में पूछा हुआ है 2018 में। 1952, 1957, 1967, 1977। देखिए, 6वें चुनाव में की गई थी। तो 6वें चुनाव कब हुए थे? 1977 में, ऑप्शन नंबर डी। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, पहली विधानसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, 6वीं विधानसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही 12वीं विधानसभा बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक क्वेश्चन इन 3 विधानसभा से ही पूछे गए हैं। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार श्री भैरों सिंह शेखावत के नेतृत्व में बनाई गई थी। उस समय भैरों सिंह शेखावत किस सदन के सदस्य थे? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, विधान परिषद के। उस समय भैरों सिंह शेखावत राज्यसभा के सदस्य थे, ऑप्शन नंबर बी। ये पूछा जा सकता है कि वो किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य थे? मध्य प्रदेश से, एमपी। फिर उन्होंने उपचुनाव में विधानसभा की सदस्यता प्राप्त की थी छबड़ा क्षेत्र से। छबड़ा क्षेत्र से उपचुनाव में जीते थे। फिर राजस्थान में प्रथम मध्यावधि चुनाव कब हुए? 1977, 1980, 1990, 1992। देखिए, 6वीं विधानसभा थी, उसके चुनाव हुए थे 1977 में। लेकिन 6वीं विधानसभा का कार्यकाल 1977 से 1980। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष।
लेकिन बीच में ही छठी विधानसभा भंग कर दी गई और पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे 1980 में। रट लेना इस डेट वर्ष को। ऑप्शन नंबर बी। और ये कौन सी विधानसभा? 7वीं विधानसभा। साथ ही मैं आपको बता दूं, 2 विधानसभा ऐसी थी जिनमें 3-3 मुख्यमंत्री रहे थे। एक तो पहली विधानसभा और एक 7वीं विधानसभा। इनमें 3-3 मुख्यमंत्री रहे थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही आपको बता दूं, 7वीं विधानसभा में जगन्नाथ पहाड़िया रहे, शिवचरण माथुर रहे और हीरालाल देवपुरा रहे। तो पूछा जा सकता है जो सबसे अल्पकालिक सरकार रही राजस्थान की, वो हीरालाल देवपुरा की रही। वो कौन सी विधानसभा में मुख्यमंत्री थे? कौन सी विधानसभा? 7वीं। भारत की अंतिम सती कांड देवराला के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल देवपुरा, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत। देखिए उस समय मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। ऑप्शन नंबर बी। ये उस समय बहुत ही सुर्खियों में रहा था। पूरे विश्व भर में भारत की आलोचना हुई थी। एक और गजब का क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री को असम के राज्यपाल पद पर रहते हुए विधायक दल का नेता चुन लिया गया? इसे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया तथा उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित करना पड़ा। देखिए कोई भी राज्यपाल होता है, वो किसी पार्टी का सदस्य नहीं होता। तो किसी राज्यपाल पद पर रहते हुए अगर उसे विधायक दल का नेता चुन लिया जाए तो संवैधानिक संकट उत्पन्न होना अनिवार्य। ये एक संवैधानिक समस्या हो गई। इसके बाद में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को स्थगित किया गया। उस हरिदेव जोशी, इसका उत्तर होगा हरिदेव जोशी। ऑप्शन नंबर ए। ये 8वीं विधानसभा के समय की बात है। राजस्थान की किस विधानसभा में पहली बार गठबंधन सरकार अस्तित्व में आई? पहली, 5वीं, 9वीं, 10वीं? 9वीं। ऑप्शन नंबर सी। 1990 में। तारीख भी, ये डेट भी याद रखनी है आपको, 1990। साथ ही 9वीं विधानसभा जो पहली गठबंधन सरकार बनी थी राजस्थान में। क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाए, राजस्थान की ऐसी विधानसभा, पहली विधानसभा जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत नहीं किसी भी पार्टी को, पहली विधानसभा कौन सी थी ऐसी? 4थी विधानसभा। इसका मतलब 9वीं में गठबंधन सरकार बनी है तो 9वीं विधानसभा में भी किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। राजस्थान में कब से द्विदलीय राजनीतिक प्रणाली की स्थापना हुई? 1998, 2003, 2008, 2013? ये आरएस मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन। 1998 में। कौन सी विधानसभा से? 11वीं विधानसभा से। 1-1-11। द्विदलीय राजनीतिक प्रणाली का मतलब ये होता है एक बार कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा। इस प्रकार जो क्रम है वो निरंतर चल रहा है। तो ये 11वीं विधानसभा से शुरू हुआ था, 1998 से। साथ ही मैं आपको बता दूं 11वीं विधानसभा के समय मुख्यमंत्री सीएम बने थे अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत के बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूं। जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय विधायक नहीं थे, उस समय ये जोधपुर से लोकसभा सदस्य थे।
जोधपुर से लोकसभा सदस्य, ये पूछा जा सकता है। फिर उन्होंने उपचुनाव में अपनी सदस्यता प्राप्त की थी। 12वीं विधानसभा, इसका कार्यकाल याद कर रख लेना, 2003 से 2008। इसकी ये वर्ष याद रखना इम्पोर्टेंट है। पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कौन सी विधानसभा में? 12वीं विधानसभा में। कब? 2003 से 2008। देखिए ये याद रखना, 12वीं 2003 से 2008। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह झुंझुनू से, ये कौन सी में? 12वीं विधानसभा में बनी थी। कब? 2003 से 8। भारतीय जनता पार्टी को पहली बार स्पष्ट बहुमत कौन सी विधानसभा में मिला? 12वीं। या ऐसे कह सकते हैं कौन से चुनाव में मिला? 12वें चुनाव में। संपूर्ण राज्य में पहली बार ईवीएम मशीन का प्रयोग किस विधानसभा में किया गया? 12वीं। और वर्ष पूछ ले तो 2003 कर देना। तो 12वीं विधानसभा के बारे में चारों फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें रट लेना। पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत और पहली बार संपूर्ण राज्य में ईवीएम मशीन का प्रयोग। कंफ्यूज मत होना, संपूर्ण राज्य लिखा हुआ है यहाँ पे। नोटा का प्रयोग किस विधानसभा में किया गया? 14वीं विधानसभा में। कब? 2013 में। रट लेना, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो रोज़ाना वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। और एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए आपको पता है कि जैसे 16वीं विधानसभा में जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा को शपथ दिलवाई गई है, तो अब का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि अब का तो सबको याद रहेगा। आपको पिछला याद रखना है, एक एडवांस स्टेप रखिए आप। तो अशोक गहलोत को 2018 में शपथ किस राज्यपाल द्वारा दिलाई गई? देखिए भजनलाल शर्मा को आपको पता है कलराज मिश्र ने दिलवाई है। अशोक गहलोत को किसने दिलाई थी 2018 में? याद कीजिए, राज्यपाल कल्याण सिंह। पहले वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखिए तुरंत का सभी को ध्यान में रहेगा। स्थान कहाँ पे ली थी शपथ? अल्बर्ट हॉल। और भजनलाल जी ने कहाँ पे ली है? रामनिवास बाग। एग्जामिनर कैसा भी पेपर बनाए, देखिए हम उसे एक दो स्टेप आपको हमें आगे चलना है। उसके माइंड में क्या चल रहा है वो हम पहले ही सोच कर रख लेंगे। साथ ही मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। 5वीं विधानसभा ऐसी थी जिसका कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक रहा। 5 वर्ष से अधिक, क्योंकि जो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लग चुका था, इसलिए जो विधानसभा के चुनाव नहीं करवाए जा सके। तो 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल वाली कौन सी विधानसभा रही? 5वीं। 5/5। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जिन्हें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई गई, ये आपको कमेंट करना है। देखिए कमेंट करने में आपके इसे याद होगा, साथ ही आपका हौसला भी बढ़ेगा। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मैं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप इसका उत्तर देख सकते हैं। अगर आपको किसी राजस्थान पॉलिटी के किसी टॉपिक पर
वीडियो चाहिए तो आप उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर मैं ज़रूर 1-2 दिन में वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं राजस्थान पॉलिटी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।